एक तिहाई पॉलिसी पीरियड के, जितनी 10 साल की पॉलिसी तो 3 साल तक रहेगा, 12 साल की पॉलिसी तो 4 साल तक रहेगा, 15 साल की पॉलिसी तो 5 साल तक रहेगा। डिस्ट्रिक्टिव क्लोज फिर उसके बाद आ गया कि किसी ऐसी घटना के ऊपर क्लोज लगा देती है कि भाई अगर इस घटना के कारण आपकी मृत्यु होगी तो उस केस में क्या है कि हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। ये खासकर किस में डिक्लाइंड और पोस्टपोन जो होते हैं वो एडवर्स केसेस के अंदर ही ये लागू होती है। अब हिंदी के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके जोखिमांकन जो है महत्वपूर्ण बिंदु उसके अंदर क्या है कि मानक जीवन स्टैंडर्ड लाइफ किसको मिलेंगे जहां मृत्यु दर के बराबर हो, मैंने पहले बोला। पसंदीदा जोखिम जीवन किसको बोलेंगे जो मृत्यु दर से कम है, मृत्युता दर से कम है। उपमानक जीवन किसको बोलेंगे जो मृत्युता दर से थोड़ा सा ऊपर है। और अस्वीकृत जीवन उसको बोलेंगे जो मृत्युता दर से बहुत ज्यादा अधिक है। साधारण दर पे किसको लेंगे, मानक जीवन को। अतिरिक्त दर पे किसके लेंगे, उपमानक जीवन को जो मृत्युता दर से थोड़ा ज्यादा है। लीन किस पे लगाएंगे, यदि प्रस्तावक की मृत्यु ग्रहण अधिकार अवधि में हो जाती है तो नामित व्यक्ति को कम बीमा की राशि मिलेगी अगर लीन पीरियड के अंदर डेथ हुई, और पॉलिसी अवधि के 1/3 हिस्से तक ये लागू रहती है। फिर उसके बाद आपका प्रतिबंधक खंड आ गया, यदि प्रतिबंधात्मक बांधक खतरे के कारण मृत्यु होती है तो पूर्ण बीमाकृत राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो उस केस में पूरा बीमाकृत राशि नहीं मिलेगी। और अस्वीकृत या स्थगित वो होती है जहां बहुत प्रतिकूल मामले एडवर्स केसेस होते हैं, बहुत रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस के, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मुन्ना जी कोई क्वेश्चन, दलजीत मैडम कोई क्वेश्चन, मधु मैडम कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर। ये समझ में आ गया आपको? जी सर। उपमानक जीवन कौन सा होता है? उपमानक मृत्यु दर से अधिक। ओके, और मानक जीवन? मृत्यु दर के बराबर। ग्रहण अधिकार कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? लीन ग्रहण अधिकार कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? पॉलिसी अवधि के 1/3 हिस्से तक। क्या मैडम? पॉलिसी अवधि के 1/3 हिस्से, यानी कि पॉलिसी 15 साल की है तो 1/3 हिस्सा 5 बन गया उसका। 12 साल की पॉलिसी करवाई तो 1/3 हिस्सा 4 बन गया। 10 साल की पॉलिसी तो 1/3 हिस्सा बन गया 3 साल। ठीक है जी? जी सर। फिर उसके बाद आ गया आपका अगला टॉपिक, फ्री लुक इन पीरियड। ये फ्री लुक इन पीरियड क्या है जी? फ्री लुक इन पीरियड है कि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ये कस्टमर को दी गई पावर है, आप लोग याद रख लेना क्योंकि आप इंश्योरेंस में अब काम करने वाले हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के हिसाब से भी। फ्री लुक इन पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको हिंदी में इसको उपशमन अवधि में बोला जाता है। ये क्या है कि अगर पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, जैसे कोई पॉलिसी करवाता है तो अगर उसका प्रीमियम जमा हो गया तो उसकी एक रसीद मिल जाती है, रसीद तो हाथों हाथ मिल जाती है, लेकिन जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो उसके पास डाक द्वारा 10 से 15 दिन बाद पहुंचते हैं। तो जब उसको पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे तो पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अगर कस्टमर को ये लगता है कि जो पॉलिसी उसको बेची गई है वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करती, भाई सही जरूरत के हिसाब से नहीं दी, या फिर एजेंट ने गलत जानकारी देके वो पॉलिसी दे दी है, तो वो 15 दिन के अंदर, पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है। उस केस में कुछ कटौतियां काटकर, थोड़ी बहुत जो टैक्सेस वगैरह है वो काट के बाकी सारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस कर देती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। उपशमन अवधि इसको बोला जाता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर एक पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी वापस कर सकता है यदि वह पाता है कि पॉलिसी उसकी जरूरतों के अनुसार नहीं है या गलत जानकारी देकर विक्रय की गई है, बेची गई है, तो वो अपनी पॉलिसी को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। वापस करने के लिए उसे अपनी पॉलिसी रद्द करनी होगी। स्टैंप ड्यूटी या मेडिकल टेस्ट अगर कोई हो तो कटौती के बाद सारा प्रीमियम जो है उसको वापस कर दिया जाता है। मेन पॉइंट इसमें क्या है, जो क्वेश्चन आता है कि फ्री लुक इन पीरियड या उपशमन अवधि कब लागू होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर। ठीक है जी? फ्री लुक इन पीरियड, ये इंश्योर जो बीमा करवाया है उसको आईआरडी ने एक पावर दी है जिसके तहत क्या है कि पॉलिसी दस्तावेज, मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूं, पॉलिसी दस्तावेज, क्यों पॉलिसी दस्तावेज, जब आप बीमा करवाएंगे पेमेंट देंगे रसीद तो उसी टाइम मिल जाएगी, दस्तावेज नहीं मिलेंगे। दस्तावेज आपके घर पे डाक के द्वारा आएंगे जो 10 से 15 दिन में आपको मिलते हैं। जब वो पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ना मजेदार पॉलिसी नहीं है, भाई मेरी तो जरूरत के हिसाब से नहीं, मैं तो सोच रहा था बेटी की शादी के लिए सेविंग करने के लिए और अगला मेरे को रिटायरमेंट की पॉलिसी दे गया तो मेरे हिसाब की है नहीं, तो या फिर उसको पता चलता है कि भाई
जो रिटर्न बता रखे हैं वो गलत बता दिए, किसी ने बड़ा चाक कह दिया कि दुगना मिल जाएगा जी, तिगना मिल जाएगा जी इसमें, जबकि उसको पता चलता है कि इतना अमाउंट तो इसमें मिलता ही नहीं, यानी गलत जानकारी दे दी एजेंट ने। तो वो अपनी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने के बाद 15 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को वो कैंसिल कर सकता है। उस केस के अंदर क्या होगा कि कुछ कटौतियां काटकर बाकी सारा प्रीमियम जो है कस्टमर को वापस दे दिया जाएगा। मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है कि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसको अपना जो है ये पॉलिसी रद्द करनी पड़ेगी। ठीक है जी। होगी कब लागू, जब पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त हो जाए। क्या मेरी बात सभी साथियों तक पहुंची है? मुन्ना कुमार जी, दलजीत मैडम, मधु मैडम, क्या मेरी बात सभी तक पहुंची है? आपको समझ आ गई ये बात? जी सर। बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़े। जी सर। ओके। फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 14, इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लोज 45, हिंदी में इसको बोलते हैं अविवादता खंड 45। ये भी कस्टमर के फेवर की एक पावर है जो आईआरडी दी है, फ्री लुक इन पीरियड और इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लोज, इसको निर्विवाद खंड भी बोलते हैं, हिंदी में निर्विवाद खंड 45 बोलते हैं इसको। इसके तहत क्या है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर कस्टमर ने कोई गलत जानकारी दी है, यानी कि अगर उसको कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है या कुछ और है और उसने गलत जानकारी दी और इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको पहले 3 साल के अंदर नहीं पकड़ पाई, जो उसने गलत जानकारी दी है उसको पहले 3 साल के अंदर अगर नहीं पकड़ पाई, तो 3 साल के बाद क्या है, अगर इन केस क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी को वो देना पड़ेगा। तो जो निर्विवाद खंड है वो 3 साल तक लागू होता है। अगर 3 साल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने किसी की गलत जो है इंफॉर्मेशन अगर वो पकड़ लेती है तो वो पॉलिसी कैंसिल कर देती है, सारे प्रीमियम जब्त कर लेती है, उसके 1-2 जो भी भरा है। इन केस अगर 3 साल तक अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं पकड़ पाई तो उस केस में क्या है कि अगर इन केस आगे क्लेम आ जाता है तो वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब ये कंपनियां बहाना नहीं मार सकती कि हम 5 साल के बाद कह दे कि यार आप तो क्या कहते हैं आपको तो हार्ट स्ट्रोक आया हुआ था, आपको तो दिल का दौरा आया हुआ था, फिर भी आपने पॉलिसी करवा ली, आप तो हार्ट के पेशेंट है, हम तो आपका केस जो है क्लेम केस रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं 3 साल के बाद नहीं कह पाएंगे। 3 साल तक अगर पकड़ लिया तो वहां हो सकता है। पढ़ लेते हैं। आज संशोधित धारा 45 जिस तरह से है वह यह है कि किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी को किसी भी कारण से नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो जोखिम या बहाली या राइडर के जुड़ने की तारीख से 3 साल की अवधि के बाद हो। यानी कि पॉलिसी होने के 3 साल के बाद पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसकी क्लेम को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुभाग की एक सख्त व्याख्या का मतलब होगा कि भले ही एक विलक्षण प्रकटीकरण हो, विलक्षण प्रकटीकरण का मतलब एक गलत इंफॉर्मेशन दे रखी हो, लेकिन 3 वर्षों की उक्त अवधि के बाद मृत्यु के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। तो इसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष तक है और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अंदर ये लिखी गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 38 तो आ गई असाइनमेंट की, समुन्नदेशन की। 39 आ गई आपकी नामांकन की, नॉमिनी की। 42 आ गई आपकी इंश्योरेंस एजेंट की और 45 आपकी आ गई इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लोज 45 या फिर निर्विवाद खंड 45 की। साथ के साथ लिख लो, ये धाराएं साथ के साथ याद हो जाएंगी आपको और इससे अलग कोई धारा याद नहीं करनी है। मुन्ना जी ऑडियो अनम्यूट कीजिए। यस सर। निर्विवाद खंड 45 के बारे में थोड़ा बताओ हमें, क्या है ये मैंने जो अभी समझाया आपको, क्या होता है इसके अंदर? जैसे भी अपनी भाषा में जैसे आप समझा सकते हो, बस मुझे ये होना चाहिए कि आपको समझ आया, बाकी तो आप मैं नोट्स दूंगा उसमें से पढ़ ही लोगे। क्या है ये निर्विवाद खंड 45? सर अभी उतना समझ में आया नहीं, तो फिर आपने बताया भी नहीं मुझे, सॉरी सर। चलो दोबारा रिपीट करूं मैं इसको? यस सर। चलो मैं एग्जांपल के साथ कर लेता हूं कि आप एक कस्टमर की पॉलिसी करके लेके आए मुन्ना जी, मतलब आपकी जानकारी में था कोई, और उसको क्या है कि प्राइमरी स्टेज का उसको कैंसर हो रखा था। क्या हो रखा था? कैंसर। हाँ, लेकिन है ना आपको तो पता नहीं था कि उसको कैंसर हो रखा है। उसने क्या है कंपनी से छुपा लिया। उसने क्या करा, आपसे भी छुपा लिया और कंपनी से भी छुपा लिया, बताया नहीं कि भी मुझे प्राइमरी स्टेज का कैंसर है। ठीक है, आपने वो बीमा पॉलिसी जाके कंपनी में जमा करा दी, कंपनी ने वो पॉलिसी लेके रसीद काट के आपको दे दी। ठीक है, उसका बीमा शुरू कर दिया। अब इस केस में क्या है कि बीमा कंपनी अगर 3 साल के अंदर कहीं से जानकारी या कहीं से भी इंफॉर्मेशन जुटा के ये पता कर लेती है कि भाई इनको तो कैंसर है, भाई जो ये पॉलिसी हो रखी है उनको कैंसर है, तो उस केस में वो पॉलिसी कैंसिल करके सारे जो उसमें पैसे जमा करे थे सारे जब्त कर लेगी।
लेकिन कब तक? पहले 3 साल में। अगर 3 साल में ये पकड़ लेती है बीमा कंपनी की भाई गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दे के पॉलिसी खरीद ली गई है, तो वो पॉलिसी को कैंसिल कर लेगी, सारे प्रीमियम जब्त कर लेगी। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर हो गया तो उसके बाद वो पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकती, या फिर इन केस अगर उस जिस व्यक्ति की आप पॉलिसी करके लेके आए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके केस के अंदर उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को पूरा क्लेम देना पड़ेगा, कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। मेरी बात अब समझ में आई? ठीक है सर। पहले 3 साल तक लागू रहेगी ये, कि पहले 3 साल तक बीमा कंपनी ने अगर पकड़ लिया तो पॉलिसी कैंसिल करके प्रीमियम जब्त कर लेगी। और इन केस 3 साल तक नहीं पकड़ पाई कि भाई गलत जानकारी देकर पॉलिसी खरीदी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ना तो उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, और ना ही उस केस के अंदर क्या है कि अगर क्लेम आ जाए, अगर बंदे की डेथ हो जाए, तो ना ही क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो अवधि इसकी 3 वर्ष तक रहेगी। और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अंतर्गत क्या है